एक्स पावर 3/2 पे आपने सिंपल खंड देखा। अब हम लोग इस फार्मूले का डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंट फार्मूले का उपयोग रूट वाले फंक्शन में करते हैं, जैसे करडी वाले फंक्शन में किया जाता है। जैसे y इज इक्वल टू रूट में x प्लस रूट में एक्स पावर 3/2 प्लस 10। इन सब फंक्शन के कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे इसको अवकलित करेंगे, तो उसके लिए देखिएगा बोथ साइड हम लोग सबसे पहले अवकलन सिमिलाइजेशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स पावर 3/2 प्लस 10। आप इसे आप ब्रैकेट में ही पैक कर सकते हैं। अगर नहीं ब्रैकेट में पैक करना चाहते हैं तो आप इसे डी बाई डी एक्स हर खंड में अलग लिख सकते हैं। जैसा कि रूट एक्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स पावर 1/2 होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो जैसे ही रूट की वैल्यू 1/2 में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो डी एक्स एक्स का पावर 1/2 ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स पावर 3/2 इंटू 1/2 प्लस 10 पावर 1/, प्लस 10 प्लस डी बाई डी एक्स 10। एक्स पावर एन के हिसाब से जब एक्स पावर एन रूल अप्लाई किया जाएगा तो एन की वैल्यू जो है 1/2 है, तो ये 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 ये -1 हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला कहता है n-1। n जो है n से 1 घटना चाहिए। जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3/4 एक्स का पावर 3/4 माइनस 1 प्लस 0। 10 जो है अचर पद है, ये नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम होने के कारण इसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो 1/2 एक्स का पावर -1/2, जब इसे 2 ऐड होगा 2 घटेगा तो ये -1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3/4, ये जब 3/4 से 1 ऐड होगा तो ये -1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/4। इस आधार पे 1/2 अपान प्लस 3/4 अपान एक्स का पावर 1/4। इसे आप अगर रूट फंक्शन में लिखना चाहते हैं तो 1/2 रूट में एक्स ये हो जाएगा 3/4 एक्स का पावर 1/4। सिंपली तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। इन सभी सवालों में एक्स पावर एन का ही सूत्र लगेगा। एक्स पावर एन के आधार पर ही आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम कुछ और भी ऐसे डिफिकल्ट फंक्शन को देखते हैं जो एक्स पावर एन पे डिपेंडेबल हैं। इस प्रकार के फलन करडी वाले जितने भी फलन हैं जो एक्स के अंदर आते हैं वो लगभग एक्स पावर एन से ही सभी सवालों को हल किया जाता है। हम और थोड़ा डिफिकल्ट फंक्शन उठाते हैं। जैसे लाइक y इज इक्वल टू एक्स पावर 7 इन रूट, एक्स पावर 7 रूट में है, प्लस रूट में log x प्लस 3 साइन x। जब इस प्रकार के खंड को हल करना होगा तो ये दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स एक्स पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स। ओके, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जैसा कि मैंने इससे पहले सवाल में आपको बता दिया है। तो रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये एक्स का पावर 7/2 हो जाएगा। जब 1/2 7 से मल्टीपल करेगा तो ये 7/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स पावर 7/2 डी बाई डी एक्स रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए log x की पावर करेंगे तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो 3 है ये अचर पद है, एक प्रकार नंबर है, तो नंबर को हम बाहर कर लेंगे। फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अकॉर्डिंग टू फार्मूले के हिसाब से चलेंगे तो एन एक्स पावर n-1, तो 7/2 एक्स पावर 7/2 -1 प्लस log x का करेंगे तो 1/2 log x 1/2 माइनस
इस फलन में log x और रूट दोनों साथ में आए हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने रूट का सॉल्व कर लिया। जैसे ही आप रूट का सॉल्व कर लेंगे तब आपको log x का पुनः डिफरेंशिएट करना होगा। अगर दोबारा आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब इस सवाल को गलत माना जाएगा। इसलिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 3। साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, तो साइन इज इक्वल टू cos x। अब ये हो जाएगा 7/2 x, जैसे ही 2 यहाँ ऐड होगा ये 5/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा लॉग का पावर -1/2। लॉग x का 1/x भी होता है 3 cos x। ये जो log x है इसका 1/x किया गया। log x का डिफरेंशिएशन आपको पार्ट 1 में बताया गया है कि पार्ट 1 में साफ तौर पे बताया गया है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो इसलिए अभी हो जाएगा 7/2 x का पावर 5/2 प्लस 1/2 log x। पावर नेगेटिव है, जैसे यह नीचे आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, एंड x साथ में रहेगा। 1/x और 2 का जब मल्टीपल करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, प्लस 3 cos x। इस प्रकार के खंड को सिंपल खंड को आप x पावर n के आधार पे कर सकते हैं। जैसे कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें रूट का भी स्क्वायर किया जाता है, रूट का क्यूब किया जाता है, रूट का भी एक पावर बन जाता है। तो हम उस प्रकार के एक प्रश्न को दिखाना चाहते हैं जिसमें रूट का एक अलग पावर होता है। ओके, देखिए ध्यान से इसको। जैसे y इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 पूरे का पावर 3। ओके, जैसे रूट के अंदर x का पावर 2/3 है, रूट के अंदर है। अब पूरे रूट पे होल क्यूब लगा हुआ है, तो इस आधार पे जब होल क्यूब लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसके कुछ खंड को सिंपल बनाएंगे। जैसे रूट x का पावर 2/3 है, x का पावर 2/3, इस पे रूट लगा हुआ है। तो रूट जब पावर का पावर, किसी भी फलन में जब पावर का पावर हो तब उसमें क्या किया जाता है कि पावर जो घातें होती हैं आपस में गुणा कर लेती हैं या मल्टीपल कर लेती हैं क्यों। तो ये x में जब कन्वर्ट होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल होके x बन जाएगा y इज इक्वल टू x। आप इसका सरलता से अवकलन कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स एक्स। तो जब y का अवकलन होगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जब x का अवकलन होगा तो यह 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार हम x पावर n सूत्र का उपयोग करके आसानी से सरलता से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।